चलिए अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और इंडिया स्पेशल में अब बात करेंगे देश के सबसे बड़े सूबे की, जहां हर ओर सीएम योगी का एक्शन दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था चाक चौबंद करने में लग गए हैं। आने वाले त्योहार और योग दिवस के लिए खास तैयारियों के साथ साथ अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं और इन सबसे ऊपर एक बार फिर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर दौड़ पड़ा है। दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उसी एक्शन में हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, वो माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। सीएम योगी के हर फैसले जनता के हित में होते हैं, सूबे में सुधार के लिए होते हैं, अपराधियों के खिलाफ के लिए होते हैं और इसीलिए एक बार फिर सीएम योगी एक्टिव हो गए हैं। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही, आचार संहिता की अवधि पूरी होते ही पूरे एक्शन मोड में आ गए हैं योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए। सीएम योगी ने कहा कि 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह के मंगल और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है। जुलाई में मोहर्रम और कावड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होने हैं। ये समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। शासन और प्रशासन को 24 घंटे सतर्क और सक्रिय रहने की आवश्यकता है। लगभग 3 महीने बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे सीएम योगी ने अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के धर्म गुरुओं और प्रतिष्ठित नागरिकों के साथ निरंतर संवाद बनाएं। बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान पूर्व से ही चिन्हित रहें और तय स्थल पर ही कुर्बानी हो, कहीं सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए। बकरीद के दिन ऐसी कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय के लोगों को अनावश्यक उत्तेजित करने की कोशिश कर सकता है। अब ऐसे मामलों पर नजर रखी जाए। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की तो वीआईपी कल्चर पर कड़ी नाराजगी भी जताई। कहा वाहन सरकारी हो या निजी, प्रेशर हॉर्न व हूटर का प्रयोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहनों पर अभियान के तहत कार्रवाई के निर्देश देने के साथ ही इसके लिए एसओ की जिम्मेदारी भी तय की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहीं हूटर और प्रेशर हॉर्न का दुरुपयोग करते हुए पकड़े जाने पर संबंधित एसओ के साथ ही एसपी के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। बाबा के राज में यूपी में एक बार फिर बुलडोजर बरस रहा है क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में एक बार फिर से अपराधियों, माफियाओं, बदमाशों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वो तौबा तौबा कर रखे हैं क्योंकि योगी राज में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई हो रही है। लखनऊ के अकबर नगर में कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आ रहे अवैध निर्माण को ढहाने का सिलसिला जारी है। अकबर नगर में चौथे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने अवैध निर्माणों पर ये कार्रवाई की। कुकरेल नदी के पास सवेरा कॉलोनी में बहुमंजिला इमारतों और छोटे बड़े शोरूम को करीब 1 दर्जन बुलडोजर लगाकर ढहाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों तक ये कार्रवाई चलती रहेगी क्योंकि अवैध निर्माण का दायरा काफी ज्यादा है और इसे खाली कराने में प्रशासन को 2 हफ्तों का वक्त लग सकता है। वहीं बुलडोजर एक्शन के दौरान लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी इंद्रानी त्रिपाठी, डीसीपी सेंट्रल जोन रवीना त्यागी सहित कई बड़े अधिकारी भी पुलिस फोर्स के साथ में मौजूद रहे। करीब 500 मकान हम लोग डिमोलिश कर चुके हैं। करीब 600 आवास और हैं जिनका डिमोलिशन प्रक्रिया चल रही है। 2 से 3 दिन में हम लोग खत्म करेंगे। और प्रथम में आप देख रहे हो कि कल शाम से हम लोगों ने शुरू किया है और अभी तक करीब 80-85 मकान हम लोगों ने दुरुस्त। जानकारी के अनुसार रोजाना तकरीबन 100 से 150 मकान, दुकानों, शोरूम को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके लिए दर्जन भर बुलडोजर लगाए गए हैं।
करीब 1000 अवैध घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें गिराने का आदेश भी दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में कमर्शियल दुकानें भी हैं, उनको भी ध्वस्त किया जा रहा है। ये सभी कुकरेल नदी के किनारे बांध पर बने हुए थे। लोकसभा चुनाव के बाद बुलाई पहली मंत्रिपरिषद बैठक में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर दिखा दिए, जिसका अब जमीन पर असर भी दिखाई देने लगा है। मंत्रिपरिषद बैठक में योगी ने अपने मंत्रियों को जनता के बीच रहने की नसीहत दी। पूरा फोकस अपने क्षेत्र, अपने प्रभाव वाले जिले और विभाग पर करने को कहा है। अनावश्यक बयानबाजी से बचने की सलाह भी दी है। मोबाइल पर बात करते समय बेहद सावधानी बरतने को भी कहा है। चुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में हैं, हाइपर एक्शन मोड में हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रखे हैं, यूपी को गुड न्यूज दे रखे हैं। बाबा फिर कह रखे हैं, यूपी में रहना है तो कायदे से रहना होगा, जिसकी बानगी आज देश भर के समाचार पत्रों में भी दिखाई दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीएम योगी की सभी उपलब्धियों को पोस्ट किया, जिसमें योगी के हर एक्शन की झलक है, हर उस फैसले की धमक है जो सूबे की शांति व्यवस्था के लिए और अपराध मुक्त करने के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इंडिया स्पेशल में यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का।